हम आज अंधकार में जीवन जी रहे हैं। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना है और क्या हम कर रहे हैं। मैंने बताया कि 4 चीज़ें जीवन में प्रमुख हैं जो सबको याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ है कि मैं कौन हूँ। दूसरा कि क्यों आया हूँ। कोई तो कारण होगा, मनुष्य का जीवन हमें मिला है यहाँ पर आने का। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, अभी हम क्या कर रहे हैं और हमें जाना कहाँ है। ये 4 चीज़ें हैं जो मनुष्य को हमेशा याद रखनी चाहिए। इन चारों प्रश्न का उत्तर अपने आप से नहीं मिल पाता है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। तो बिना गुरु के ज्ञान पैदा नहीं होता। बिन गुरु ज्ञान न होई। बिना गुरु के ज्ञान पैदा नहीं होता। बिना ज्ञान के हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, वो भी हमें नहीं समझ में आता। बस हम जिंदगी जिए जा रहे हैं। कबीरा वो नर अंध हैं गुरु को कहते, और हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु कब मिलते हैं मेरे प्रेमियों? गुरु खोजने से नहीं मिलते। अगर आप सोचते हैं कि गुरु खोजने से मिलते हैं, तो गुरु खोजने से नहीं मिलते हैं। गुरु अपने आप अपने शिष्य को खोज लेते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वह अपने जीवन में मुसीबतों के पर्वत को भी पार कर लेता है। तो गुरु ही वो शक्ति है जो आपको आत्मबल प्रदान करती है, आपको ढांढस देती है, आपका मार्ग प्रशस्त करती है। पर मैंने कल भी बताया कि गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा होनी चाहिए। संकल्प और समर्पण के साथ शिष्य बनना चाहिए। अगर आप शिष्य बन गए हैं और संकल्प और समर्पण नहीं है तो बेकार है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तब अर्जुन ने अपने आप को समर्पित शिष्य बनकर भगवान से कहा। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने गुरु स्वीकार किया। आपने गीता पढ़ी होगी, 18वें अध्याय में जाकर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया और अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की और उन्हें गुरु स्वीकार किया, और तभी युद्ध करने को तैयार हुए। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आया हुआ शिष्य हूँ, जो मेरे लिए कल्याण का मार्ग हो वो मुझे बताएं, उस मार्ग पर चलने का निर्देश दें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त हो सकूं। तो यहाँ भी अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु रूप में माना और उनके आदेशों का पालन किया, तो युद्ध में विजय प्राप्त की। गुरु के वचनों को विवेक से धारण करना चाहिए और उसका पूर्ण पालन करना चाहिए। गुरु के वचनों का सभी भक्तों को, शिष्यों को पूर्ण पालन करना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु पूजन का दिन है। मूल मंत्र का पूजन है, ब्रह्म का ही पूजन है। गुरु के पूजन को ब्रह्म का ही पूजन माना गया है। कि हम स्तुति करते हैं गुरु की, तो कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे भगवान सभी जगह व्याप्त हैं,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसे ही गुरु तत्व जो है वह सर्वव्यापक है, उसका दायरा सीमित नहीं है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु तत्व है, और उस तत्व का प्रकाश सभी जगह व्याप्त रहता है। आप सब महसूस करते होंगे, कितने, मैंने कल भी बताया, कितने भक्त हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, पर गुरुजी को अभी भी देखते रहते हैं, अभी भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। तो गुरु कृपा के लिए श्रद्धा और प्रेम और समर्पण का संयोग होना जरूरी है। जब तक ये तीन चीज़ें नहीं होंगी, श्रद्धा, समर्पण और प्रेम, ये गुरु के प्रति होना चाहिए। गुरु पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। वह भगवान गुरु को असीमित शक्तियाँ प्रदान करता है, जिससे वे अपने भक्तों का कल्याण करते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें, उनकी बाधाओं को दूर करते रहें। तो भगवान से उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त होता है। गुरु में ही ईश्वर समाहित है। सभी शास्त्र मत ये कहता है कि गुरु के अंदर ही ईश्वर समाहित है, पर हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। गुरु सेवा से सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है। आपको कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ेगा, ना आपको शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, न आपको वेद पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको अनुष्ठान करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो उससे सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु ही वो सेतु है जो उस भवसागर से पार आपको कराता है। उस भवसागर से पार होने का एकमात्र सेतु गुरु है। तो गुरु के बिना इस भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता। तो मेरे प्रेमियों, गुरु एक ही होना चाहिए। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही होनी चाहिए। गुरु एक होना चाहिए, इष्ट भी एक होना चाहिए। एक ही साधे सब सधे। अगर आपने एक को साध लिया तो सब सध जाएंगे।